बांझपन समेत बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिन्हें दावत आपका किचन दे रहा है। 10 ऐसी कैंसर कॉजिंग आइटम्स जो कभी किसी के किचन में नहीं होनी चाहिए। अब इस वीडियो को मेडिकली रिसर्च बनाया गया है और मैं फिर कहूंगा अभी अपने किचन में जाएं और इनमें से कोई 10 आइटम्स हैं। मैं रिसर्च बैक सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा। अगर इनमें से कोई चीज़ आपके किचन में है तो प्लीज़ इन चीज़ों को निकाल दें। क्या आप जानते हैं कि आप अपने किचन में हर रोज़ ऐसी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं जो आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर जहर बन रही हैं? क्या आपके बच्चे, आपके माँ बाप और इवन आप खुद भी उन चीज़ों से कांटेक्ट में हैं? तो साइंटिफिकली हमें चीज़ों को देखना होगा। सबसे अफसोस की बात यह है कि हमें पता भी नहीं और हम इन चीज़ों को इस्तेमाल दर इस्तेमाल करते जा रहे हैं और हमारे लिए वेकअप कॉल है। नंबर 1, प्लास्टिक टपरवेयर। आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो सिर्फ डब्बा है, लेकिन असल मसला ये है कि ये प्लास्टिक जब गर्म होती है या माइक्रोवेव में डाली जाती है तो इसमें बीपीए, फेलेट्स और हार्मोन डिस्टर्बिंग केमिकल्स फूड के अंदर चले जाते हैं। साइंटिफिक स्टडीज ये कहती हैं कि बीपीए आपके रिप्रोडक्टिव टिश्यूज, आपके बांझपन और इवन ब्रेस्ट कैंसर से लिंक होती हैं। बच्चों के लिए तो ये और भी डेंजरस है। सोल्यूशन ग्लास या स्टेनलेस स्टील के कंटेनर्स यूज करें। नंबर 2, एल्युमिनियम फॉयल। रोजाना आप इस फॉयल में रोटी रैप करते हैं, कोई बेकिंग करते हैं, लेकिन स्टडीज ने दिखाया है कि एल्युमिनियम हाई हीट पर, ये याद रखें, नुकसान पहुंचाता है, लीच होता है। और एल्युमिनियम से ज़्यादा एक्सपोजर का लिंक है अल्जाइमर्स डिजीज से, न्यूरो डीजनरेटिव डिजीज से यानी दिमागी कुछ मसाइल से, भूलने की बीमारी से और किडनी डैमेज से। स्पेशली अगर आप एसिडिक फूड फॉइल में रखते हैं, यानी कि ऐसा जो तेज़ाब आवर फूड होता है जैसे लेमन, टमाटर, तो ये एल्युमिनियम और तेज़ी से फूड में जाता है। तो कोशिश करें कि आप पार्चमेंट पेपर का इस्तेमाल करें। या आपको नज़र आ रहा है सामने। नंबर 3, टेफलॉन या नॉन स्टिक पैन्स है। नॉन स्टिक पैन ये तो कुकिंग के लिए आसान है, बिल्कुल आसान है, लेकिन जब ये पैन 260 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 500 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा गर्म होते हैं तो ये टॉक्सिक फ्यूम्स रिलीज करते हैं, जैसे PFAS, जिसे फॉर एम एवर केमिकल्स कहा जाता है। तो ये फूड में चले जाते हैं। ये केमिकल्स लिवर डैमेज, थायराइड प्रॉब्लम्स और इवन कैंसर से जुड़े होते हैं। पुरानी पैन्स जिसमें स्क्रैचेस हैं, उनसे 9000 माइक्रोप्लास्टिक पार्टिकल्स एक स्क्रैच से फूड में जा सकते हैं। बेस्ट अल्टरनेटिव क्या है? कास्ट आयरन। स्पेशली ये जो जिन खवातीन को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है उनके लिए बहुत अच्छी है, जिनमें आयरन की कमी होती है। सेरामिक्स या स्टेनलेस स्टील, दे आर गुड। नंबर 4, प्लास्टिक कटिंग बोर्ड्स। ये जो प्लास्टिक के बोर्ड्स हैं जिन पे आप कुछ काटते हैं, सब्जियां वगैरह। हर रोज जब आप सब्जी काटते हैं तो आप समझते हैं कि आप सिर्फ सब्जी काट रहे हैं, लेकिन असल में माइक्रोप्लास्टिक्स भी साथ कट रहे होते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक एक सिंगल कट से 1100 माइक्रोप्लास्टिक पार्टिकल्स निकलते हैं। ये पार्टिकल्स आपके निज़ाम इंहिज़ाम में जाकर DNA डैमेज, हार्मोनल इम्बैलेंस और इन्फ्लेमेशन का सबब बनते हैं। बेहतर क्या है, लकड़ी के या बैम्बू के कटिंग बोर्ड्स। नंबर 5, प्लास्टिक नायलॉन के कुकिंग यूटेंसिल्स। काले रंग के चमचे हर घर में होते हैं। आपको पता है कि ये यूटेंसिल इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट के रिसाइकल से बनते हैं। एक स्टडी ने बताया कि इसमें एक खास किस्म का कंपाउंड होता है जिसे DECA BDE कहते हैं। ये पाया जाता है, जो कि एक बैंड फ्लेम रिटार्डेंट है। ये कार्सिनोजेनिक है, यानी कैंसर पैदा करने वाली चीज है। हर दिन आप अननोइंगली 34,700 ppm DCA BD तक एक्सपोज होते हैं सिर्फ इन यूटेंसिल्स की वजह से। सोल्यूशन स्टेनलेस स्टील या सिलिकॉन यूटेंसिल्स। नंबर 6, टॉक्सिक डिश वॉशर सोप। आप सोच रहे हैं कि डिश वॉशर सोप तो सिर्फ मतलब सफाई के लिए होता है, लेकिन उसमें होते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, सल्फेट्स और फ्रेगनेंसेस जो फूड से चिपक जाते हैं। ये रेस्पिरेटरी इश्यूज, हार्मोन डिस्ट्रप्शन और इवन कैंसर तक ले जा सकते हैं। बेस्ट क्या है? फ्रेग्रेंस फ्री EWG अप्रूव्ड नेचुरल डिश वॉशिंग सोप्स। नंबर 7,
प्लग इन एयर फ्रेशनर्स एंड कैंडल्स, ये आपके किचन को अच्छी स्मेल देते हैं, लेकिन किस कॉस्ट पर? इनमें होते हैं फैलेट्स और बेंजीन, जो डायरेक्टली लिंक्ड हैं लंग कैंसर, हार्मोन डिस्ट्रप्शन और दमे से। बच्चे, ओल्ड एज के लोग सब इस पॉइजन को रोजाना इनहेल करते हैं। ट्राई करें नेचुरल एसेंशियल ऑयल्स डिफ्यूजर्स या बीज वैक्स कैंडल्स। नंबर 8, प्लास्टिक बॉटल वाटर बॉटल्स। आप जिम ले जा रहे हैं या फ्रिज में ठंडा पानी है, लेकिन अगर बॉटल प्लास्टिक की है तो फैलेट्स और माइक्रो प्लास्टिक्स लीच कर रहे हैं। एक स्टडी कहती है कि एक इंसान हर हफ्ते 5 ग्राम माइक्रो प्लास्टिक्स कंज्यूम करता है, उतना जितना एक क्रेडिट कार्ड का वेट होता है। ये पार्टिकल्स बॉडी में स्टोर होते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि ये किस तरह आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं। ओनली यूज ग्लास एंड स्टील बॉटल्स। नंबर 9, रिफाइंड तेल जैसे कैनोला, सोयाबीन, वेजिटेबल ऑयल हाई हीट प्रोसेस से गुजरते हैं, जिसमें ट्रांस फैट्स और ऑक्सीडेटिव बाय प्रोडक्ट्स होते हैं। ये चीज़ें दिल की बीमारियों, कैंसर और हार्मोनल इम्बैलेंस से लिंक हैं। यूज करें कोल्ड प्रेशर्ड ऑयल्स लाइक ऑलिव, मस्टर्ड और कोकोनट ऑयल। नंबर 10, कैंड फूड्स। ये डब्बे में बंद खाने बहुत कन्वीनियंट है, लेकिन कैन फूड्स का इनर लाइनिंग अक्सर बीपीए से बना होता है। ये बीपीए इनफर्टिलिटी, हार्मोनल इम्बैलेंस और कैंसर का सबब बन सकता है, खासकर जब आप एसिडिक फूड्स जैसे टमाटर इन कैन्स में इस्तेमाल करें। ट्राई फ्रेश, फ्रोजन या ग्लास जार फूड्स इंस्टेड। हर दिन हर मील आपकी सेहत है। ये 10 चीज़ें आपके किचन में नहीं होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।